हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला का उपयोग करते हैं। द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो फार्मूला का उपयोग करते हैं वो इस प्रकार है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हम आगे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। हमारा यहाँ शून्यकों का योग पहला क्वेश्चन में अगर हमको देखेंगे तो योग मेरा दिया हुआ है कितना 1/4 और गुणनफल जो है मेरा वो कितना है -1। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है 1/4, तो हम यहाँ पे 1/4 रख देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, तो यहाँ पे हम -1 रख दिए। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो एक्चुअली 1/4 है, इसके चलते हमको हल करना पड़ रहा है। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 आएगा और ये 4 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा -1x अर्थात x प्लस माइनस और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसको 4 को हमको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण द्विघात समीकरण का उपयोग करते हैं। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला सेम यही है। तो हम द्विघात समीकरण का जो फार्मूला है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। एक्चुअली समीकरण है, इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका बहुपद वाला ही फार्मूला है, सिर्फ समीकरण लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो समीकरण में हमारा 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो कहते हैं उतार देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस एक्स इंटू शून्यकों का गुणनफल हमको कितना आया है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 0। ये 0 समीकरण के चलते हम ले आए हैं। अब ये 4 मेरा क्या हो जाएगा, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 0 के साथ 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ आके 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये मेरा समीकरण हुआ। हम क्या कर, हमको लिखना है बहुपद, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जो है आपका इस टर्म को हम लिख लेते हैं और ये बहुपद मेरा निकल जाएगा। तो द्विघात, चूंकि हमें समीकरण नहीं बनाना है, हमें बहुपद के रूप में ही लिखना है, इसलिए हमको 0 को हटाना पड़ेगा। तो द्विघात बहुपद बराबर मेरा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही आपका आंसर हो गया। ये आसान है ना। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। चलिए, है ना, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसे फिर बनाएं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अब हम डायरेक्ट समीकरण के फार्मूला पे बैठा दे रहे हैं। चूंकि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का फार्मूला में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ समीकरण में मेरा 0 हो जाता है और बहुपद में 0 नहीं होता है। तो हम डायरेक्ट समीकरण के रूप में लिख के और उसके बाद बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में मेरा
यहाँ पे मैंने अबर शून्यकों का योगफल के जगह अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखा है और गुणनफल के रूप में अल्फा गुने बीटा। एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी हमको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब शून्यकों का योगफल। सेकेंड क्वेश्चन में मेरा अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो मेरा 1/3 है। तो चलिए हमें ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम इसी के आधार पे द्विघात बहुपद निकालेंगे। पहले हम समीकरण में इसको पुट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बहुपद निकाल लेंगे। तो चलें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना दिया हुआ है √2, तो √2 यहाँ पर लिख दिए। इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मेरा दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 हम पुट कर दिए इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि यहाँ पर नीचे में कितना है 3 है, इसलिए हमको इसको हल करना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 होगा एलसीएम और ये 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप अगर इस तरह का कैलकुलेशन करते होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो ये भी 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√2x प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, बहुपद निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस 0 को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये मेरा जो बायां तरफ का जो टर्म बचा वो मेरा द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए ये टर्म मेरा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये मेरा बहुपद हो गया। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का क्वेश्चन है ना बना लेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपका अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, कितना है 0 है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है √3 है। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण और बहुपद में आप जानते हैं कि सिर्फ इक्वल टू 0 होता है समीकरण में, और 0 अगर हट जाता है तो मेरा बहुपद कहला देता है। इसलिए हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, ये आगे भी आपका काम आएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल मेरा √3 है तो √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² माइनस एक्चुअली ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, इसलिए इस टर्म को हम हटा देते हैं, लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब इस टर्म को लिखते हैं प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण का फॉर्मूला है, हमें बहुपद के रूप में चाहिए, इसलिए हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। बाएं पक्ष वाले को हम लिख देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा x² प्लस √3। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। इस तरह से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और 3 क्वेश्चन बचा है वो आप इसको बना लेंगे। धन्यवाद।